एक बड़ी खबर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। राहुल, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आई। देखिए कि चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है और चुनाव जब नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो पार्टियां हैं अपनी तरफ से वो कैंडिडेट्स को उतारेंगी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 नामों की सूची को जारी कर दिया गया है। 11 नाम की सूची में तमाम जो लिस्ट में जिनका कि नाम पहले से ही तय था कि इनको उतारा जाएगा, इनको लेकर के आया जाएगा, उन नामों को उतार दिया गया है। और उसके बाद अब क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से तैयारी करती है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो अब ये कहा जाए कि चुनावी शंखनाद, चुनावी बिगुल फूंक चुका है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं या तमाम जो लोग हैं, ये जो मैदान में उतरेंगे उनके तर्कस में अपने अपने तीर लेकर के और उसके बाद कोई विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो इसलिए पहले यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो ये कहा सकता है कि चुनावी शंखनाद कभी भी फूंका जा सकता है और जल्द ही चुनाव के आसार भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि फरवरी में जब चुनाव होता है, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार कब चुनाव होता है। हो सकता है कि जनवरी के एंड तक यहाँ पर चुनाव कराया जा सकता है, दिल्ली में चुनाव कराया जा सकता है। जी बिल्कुल राहुल, और पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और ये बहुत अहम वक्त है और अब चुनाव दिल्ली में बेहद नजदीक हैं। और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी बनी हुई है, आज सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उतरे हैं, आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से कई गंभीर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको और बड़ी खबर जो अपडेट सामने आ रहे हैं, बदरपुर से राम सिंह नेताजी, अब कुछ नाम भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो पहली सूची जारी हुई है, जो पहली लिस्ट सामने आई है, उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है। पहली लिस्ट में किराड़ी से अनिल झा को टिकट दिया गया है और अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी क्योंकि आज इस बात की पूरी संभावना बनी हुई थी कि पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठकें भी हो रही थी। पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई थी और एक तरफ शीश महल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची की ओर काम करते हुए नजर आ रही थी। और देवेश भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, और क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल जारी कर दी गई है। जो बड़े चेहरे दरअसल दूसरी पार्टी से आए थे, उस लिस्ट में ये नाम है, छतरपुर से ब्रह्म सिंह है, ये बीजेपी से शामिल हुए थे और हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि तमाम नामों का जिक्र दरअसल होगा। किराड़ी से अनिल झा बीजेपी से ही थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने शामिल कराया, वो शामिल हो गए। दीपक सिंगला दरअसल नया चेहरा है, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर जो है काम कर रहे थे। विश्वास नगर से दीपक सिंगला दरअसल उम्मीदवार होंगे। रोहतास नगर से सरिता सिंह है, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होगी। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, ये भी जो है दरअसल बीजेपी में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने इनको शामिल कराया। बदरपुर से है राम सिंह। और दिल्ली में 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में पीएसी की मीटिंग करी। इस दौरान आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, सामने आ चुकी है और राहुल के पास वो नाम भी हैं। राहुल, आपका फिर से रुख कर रही हूँ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, 11 नामों की घोषणा कर दी है आम आदमी पार्टी ने और इसमें किराड़ी से पहले जो मैं बता दूं कि छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है आम आदमी पार्टी ने। उसके साथ ही साथ किराड़ी से अनिल झा आपके उम्मीदवार होंगे। विश्वास नगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही साथ रोहतास नगर से सरिता सिंह को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उसके साथ ही साथ बदरपुर से राम सिंह नेताजी को उम्मीदवार उतारा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उतारा गया है। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही साथ गोंडा से गौरव शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे और मटियाला से सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार होंगे। तो ये तमाम नामों की घोषणा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। 11 नामों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई। तो पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो चुनावी शंखनाद ये कहा सकता है
कि चुनावी शंखनाद बज चुका है और चुनावी शंखनाद इस तरीके से कि अब कभी भी चुनाव होगा और ये सारे के सारे उम्मीदवार होंगे जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसके बाद इनके पास, क्योंकि पहली लिस्ट जब जारी की गई है आम आदमी पार्टी के तो कैंडिडेट के पास काफ़ी समय मिल जाता है कि उनके पास वर्क करने के लिए, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, अपने इलाके में काम करने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। तो 11 नामों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब इंतजार करना होगा कि चुनावी बिगुल कब फूंकता है, चुनावी जो समय है कि आखिर में कब रण क्षेत्र में उतरना है, उसका कब बिगुल फूंकता है, उसका इंतजार करना होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। इसमें से उन नामों को भी तरजीह दिया गया है जो नाम बीजेपी से निकल करके यहाँ पर, जैसे ब्रह्म सिंह तंवर है बीजेपी से निकल करके और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, तो उनको भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। तो चुनावी जब शंखनाद बजी है, चुनावी मैदान में तमाम पाला पलटने का भी रहा है और उन लोगों को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है, उन लोगों को नामों को भी घोषणा यहाँ पर की गई है जो बीजेपी का दामन छोड़ करके और उसके बाद आम आदमी पार्टी को शामिल किया है। 11 नामों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। बड़ी एक खबर, एक कहा जाए बड़ा, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एज लिया है, लीड लिया है यहाँ पर कहा जाए तो बीजेपी की से यहाँ अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतार करके, कैंडिडेट को आगे उतार करके एक लीड लेने क्योंकि राहुल क्या और यही कारण है कि क्या इसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी अच्छे से ये बात मालूम है कि इस बार का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। पिछले एक साल में कई बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसे में पार्टी ये जानती है कि इस बार तैयारी भरपूर करनी होगी, पिछली बार जैसा प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, पिछली बार और पिछली बार का दोनों का प्रदर्शन यदि आप देखें तो दोनों प्रदर्शन अलग थे। पिछली बार का प्रदर्शन को रिटेन करने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर हम अपडेट्स लेंगे।